इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो कुमार जी, गुड इवनिंग। मैं होंडा से बोल रहा हूँ। कोई आपने 1 महीने पहले हीरो होंडा खरीदी थी आई थिंक। खरीदी थी सर आपको मालूम होगा हीरो होंडा अलग हो गई है अब। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जो होंडा के पार्ट्स हैं ना वो आपकी बाइक में से निकालने पड़ेंगे अभी हमें। होंडा का पार्ट बाइक में से निकाल लेंगे हम। इसमें जैसे क्रैंक होंडा की थी वो निकालेंगे, पिस्टन निकाल लेंगे, स्पार्क प्लग आपको देना पड़ेगा, साइलेंसर हमारा है और स्पीडोमीटर हमारा है, ये हम आपसे ले लेंगे सर। तो ले लेंगे वो तो इतना मतलब फिर हमको रिप्लेसमेंट कुछ देंगे ना। वो सर हम नहीं जानते ना, वो तो आप हीरो वालों से बात करोगे, इसे बात करो। ये सामान हमारा है क्योंकि कंपनी अलग होगी ना, आपने पढ़ा भी होगा पेपर में अभी। नहीं पढ़ा तो है, लेकिन आप ये सोचिए आप ले लेंगे, हम रोज ऑफिस जाते हैं, कैसे जाएंगे ऑफिस? तो सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। क्रैंक, पिस्टन, स्पार्क प्लग, साइलेंसर और स्पीडोमीटर ये मैं कल भेजा तो सर इंजीनियर को कल आते। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी? सर ये हीरो की जिम्मेदारी है ना, आप मेरे पे क्यों कह रहे हैं? ये सामान तो हमारा है ना, मैं उनका सामान तो कोई भी नहीं भैया है आपने मिल के पहले क्या खिचड़ी पकाया, हमको क्या मालूम? और अब आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो सर आप मेरे पे ऐसे चौड़ा हो रहे हैं, आपको तो पेपर में भी आया है। बनता है तो साला हमको भी तो कुछ चाहिए। अगर तुम ये सब ले जाएगा सब कुछ निकाल के तो हमारे पास क्या बचेगा? पार्ट तो तुम उनसे होंडा वाले से बात करो, हीरो वाले से बात करो। अब हम पे क्यों इसका वो कर रहे हो? बहस कर रहे हैं, आपकी पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता नहीं अपने कस्टमर से बहस करना। पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ठीक है हम दे देंगे, लेकिन बताइए कहाँ देना है? देने का मेरे को पता नहीं है, वो आपको शायद कॉल वॉल आ जाएगी। धन्यवाद सर। हेलो कुमार जी, मैं हीरो से बोल रहा हूँ। सर आपने अभी हीरो होंडा ली थी क्या 1 महीना पहले? हाँ ली थी। तो आपको तो पता ही चल गया होगा हम होंडा से अलग हो गए हैं। तो सर ये आपके बाइक में जितने भी ये हीरो के पार्ट्स हैं ना, ये सब आपको हमारे वापस करने पड़ेंगे। फ्यूल टैंक है, क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, व्हील्स है और हेडलाइट है। ये आपको परसों दे देंगे हमको। उधर फोन करता है कि हमको गियर बॉक्स और करेंगे दे दे, तुम कहता है तुम फुल टाइम दे दे। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा? मेरे को क्या पता उधर से क्या फोन आया। तुम क्या बात करते आ रहे हैं? कुमार जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने 1.5 महीना पहले हीरो होंडा ली थी। आपकी बाइक ऐसे ही रहेगी, आपका मुर्गा बन गया है। ऐसा मजाक करते हो यार। ये मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 2 दीवाने शहर में आबुदाना ढूंढते थे सरकार। अब जमाने लग गए। अब तो हर किसी के पास प्लॉट है अपना, और कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं। हम तो रानी गया, खरीद लिया हमने। और मिलाओ। हेलो could I speak to गजेंद्र? मैं बात कर सकता हूँ? गजेंद्र, आई एम सिंघानिया। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिंघानिया एंड सिंघानिया ब्रदर्स। सो मैं बात कर सकता हूँ अभी आपसे? अच्छा। मुझे किसी ने बताया कि आपका जो ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आप ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है आप बेचना चाहते हैं, राइट? बेचना चाहते हैं आप? या मैंने देखा भी नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप पैसा इतना है। आई एम सिंघानिया ब्रदर्स। बट मैं पहले पूछना चाहता था कि आप बेचना चाह रहे हैं वो प्लॉट? तो हाँ जी, मैं बेचने के मूड में हूँ। ना लिसन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं बस ये पूछना चाह रहा था, बेचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल 100% मैं बेचना चाहता हूँ। जिस प्लॉट की बात आपने सुनी है ना, आप एक बात अगर आप प्लॉट देखोगे ना, आप ये देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि प्लॉट है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है और प्राइम लोकेशन पर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर वो देखने के बाद आप ये कहोगे कि 100% मैंने प्लॉट ले लिया, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मैं एक बार बताऊं, आप मेरी यकीन मानना मेरी बात का, मैं कभी भी नहीं बेचता इस प्लॉट को। मैंने तो बहुत ही सोच कर लिया था कि मैं रखूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी, आप पता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह की आ जाती है। एक बात बताओ, पूरी मार्केट आपको इससे ज्यादा अच्छा प्लॉट देखने को ही नहीं मिलेगा। No, I can trust you, but the thing is, I'm Singhania, I'm from Singhania and Singhania Brothers. मैं सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या प्लॉट बेचना है सीरियसली प्लॉट? आप आज की डेट में उस जगह सोना है। आई ट्रस्ट यू, बट मुझे पहले बताइए क्या आप बेचना चाह रहे हैं प्लॉट? आप आज की डेट में वो आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? सोना है तो सोना है यार, कम ऑन, आई नो इट्स सोना, बट बेचना चाह रहे हैं? आपको है ना कोड़ियों का दाम मिल रहा है, बस ये समझ लो आप। बट मेरे को बताइए आप बेचना चाह रहे हैं, ये बताइए। बेच रहा हूँ 100% बेच रहा हूँ। आप अगर प्लॉट देखोगे ना, आप प्लॉट को कहोगे सच में क्या प्लॉट है? सच में 2 फेसिंग प्लॉट है, 1.5 गज का प्लॉट है। मेरी खरीदेगा
वो प्लॉट की जितनी आपने तारीफी करी, लेकिन ये तो पूछना बनता है ना, आप बेच रहे हैं प्लॉट को? बिलानिया जी, सिंघानिया। मैं बिल्कुल 100% फंसा हुआ नहीं होता ना, तो कभी नहीं बेचता। तो बेच रहे हैं हाँ। आप। बेच रहे हैं आप। तो फिर आप एक काम करो, अगर ये प्लॉट इतना ही अच्छा है तो आप इसको बेच दो। हाँ, बेच दो आप इस प्लॉट को। है तो मतलब आप नहीं खरीद रहे नहीं, हो? मेरे को नहीं खरीदा, मैं तो ऐसे फोन करके, मुझे किसी ने बताया आपके पास प्लॉट है, मैं फोन करके यही कहना चाह रहा था कि बेच देना चाहिए। आप बेच दो प्लॉट को ना, बेच दो। तो आपने क्यों फोन किया है मुझे? अरे यार, मैंने इसलिए किया है कि आपको बेच देना चाहिए, ये कहने के लिए। बेच दो। नहीं, पार्टी मेरे पास नहीं है, सॉरी, पार्टी मेरे पास। तो मेरे को फोन क्यों किया तुमने? तो मेरे को फोन कर, मेरा अपना काम को खराब करा तुमने? वो मर गया सर, बाय, फिर मिलेंगे। हेलो। हेलो, इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी। अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी एक क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना तो बात करनी चाहिए। ओके। अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो? बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है। ये विमेंस डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज, तो मैं सोच रहा था कि मैं यार आप जो भी बोल रहे हो ना, ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स इक्वालिटी, हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो। नहीं, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके फेवर में, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मतलब सर हम तो सही बात लिखते हाँ। हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है, सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। अरे यार हद हो गई यार, औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में बात कर लो। आप यकीन करना, यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही, मतलब और कितनी चाहिए इनको चीजें, बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई, हर चीज में तो इक्वल है। आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं। खून खोलता है यार, आप इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही। बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना वक्त लगता है? 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई, हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा, हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं भाई, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहाँ पे तो देखिए नाइंसाफी हो रही है, खाना भी वही खा रहे होंगे ना, दोनों का टिफिन उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं।
और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए, लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, अब होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, अगली अच्छा बार बनाते हैं। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम। ठीक है, ओके। पता नहीं इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर विमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए मैं एक वादा कर रहा हूँ, आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे तो लिख दीजिए अभी। बाय। Hello? Yeah. Hi. Is that Rohit? Yes. Hi, Rohit. I'm Raghav. I'm calling from your corporate office, HR department, Mumbai. क्या? आपके corporate office, HR department, मुंबई से बोल रहा हूँ, रोहित। हाँ जी सर, बोलिए। Hey, Rohit, congratulations. You have got a Diwali bonus, and now your salary will be 20% more than before. समझा नहीं सर। आपका 20% सैलरी हाइक हुआ है इस बार, कंपनी ने दिवाली बोनस पहले ही दे दिया है, you know? तो आपको जो पहले सैलरी था अब वो 20% बढ़ के मिलेगा दिस मंथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या आप देख ही रहे सर, वैसे कितने खर्चे बढ़े हुए हैं। I know. And you know what? We love you. We love our employee, and we love your family. Thank you so much. That's why I have called you. And you know what? We love your family. इसलिए मैंने सोचा आपको तो बता ही रहा हूँ, भाभी जी भी लाइन पे हैं, आपकी वाइफ, उनको भी मैंने बता दिया है। So मैंने दोनों को एक साथ रख रखा है। एक सेकंड रुकिए। हाय अनु, कंग्रेचुलेशंस, आपने सुन ही लिया होगा मिस्टर रोहित का 20% सैलरी बढ़ गया है। हाँ रोहित, कंग्रेचुलेशंस, सैलरी बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हें भी अनु, तुम्हें भी। और सुनो, घर आ जाना जल्दी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाऊंगा। अच्छा और सुनो, वो मिठाई भी ले आना आते हुए। ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा। मैं रख रही हूँ। ठीक है, रख दो। अनु, हेलो अनु, रख दिया फोन? या अनु ने रख दिया है। हेलो, यस सर, क्या नाम बताया आपने अपना? राघव फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। मुझे क्यों बताने की क्या जरूरत थी तुझे? आई थॉट के आपको हैप्पी फील होगा। पहले वाली सैलरी में से तो वो देती नहीं है, ये और बता दे तूने उसको। आप खुश होंगे इसलिए। अरे क्या घंटा खुश होंगे यार, वो 150 रुपए देती है वो। भाभी जी को मैंने इसलिए बताया कि भाभी जी को फूक पड़े, तूने बताया कि उसको ये जो बच रहे थे तेरे को बुरे लग रहे थे मेरे पास, भाभी जी को बताया तूने? कम काम तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबे समझ तो तुम नहीं रहे भाई। एक बात बता, काम मैं कर रहा हूँ, काम वो कर रही है तुम्हारी कंपनी में। रोज दिन रात मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पैसे तुमने उसको बता दिए। आपको खुशी हो रही होगी, भला वैसे ही मूड खराब रहता है। कल में से कह रही है कि वो ऑटो चला गया, ऑटो वो भाग के पीछे, ऑटो के पीछे भागो और पकड़ के लाओ ऑटो को। आपको खुश होना चाहिए, 20% सैलरी हाइक है। मैं अरे क्या घंटा की खुशी, मुझे क्यों बता रहा है? फिर उसे ही बता दे, सब कुछ उसको बता दिया तो तूने। मिठाई तू ही पहुंचा दे उसके बाद, जब तूने बता दिया सारी बात उसको, पैसे का सब कुछ बता दे, मिठाई भी तू ही पहुंचा दे। फिर आपको 20% हाइक मिला है सैलरी में। 19% भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें। भाभी को बताएंगे, हर बात भाभी को बताएंगे। तू मेरी बात सुन, तू बताता अपनी सैलरी के अपने घर पे अपनी बीवी को कि कितनी सैलरी मिली, कितनी नहीं मिली है? ना बताता है? नहीं, मैं तो पूरी नहीं बताता हूँ कभी। तो मेरी क्यों बता दी कुत्ते? सिर्फ आपकी फैमिली को इंटीमेट किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी आत्मा तुझे माफ नहीं करेगी कुत्ते, कमीने, हरामजादे, दलील। मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं? मरागी तुम्हारी कंपनी, छोड़ रहा हूँ मैं नौकरी आज ही, कुत्ते। Hi, good evening, sir. Good evening. Hi, sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने phone का password हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके phone को. Yeah, 6 7
लाजवंती हाँ गुल्लू। ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जा घर को। हेलो, हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जितने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये। वहां ने कह दी एक तरकीब है मेरे पास, 6-7 पासवर्ड है तेरा। अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं, ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी वाला बदतमीज से बात कर ले, बता रहा हूँ। लाजवंती पानी में डाल दे यहाँ को, फोन बाल्टी में। देख भाई सुन। अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई, मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में, इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुमसे मेरी इज्जत बन जाएगी। इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेन सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। तो ये बता, तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। तू जो बोलेगा वो अच्छा भाई। देख, उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई। तू जो बोलेगा, तुझे पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कमी नहीं है, एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए। गाली दे रहा है, छोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई, जैसे पैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई? अद्धा मार दूं स्क्रीन पे, बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई, क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं। मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई। सही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले। इसमें एक नंबर है, पिया नाम की लड़की है भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड। 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई। यू रही पिया? प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं? अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई। डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा? मुझे अच्छा लगा, शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना, मूड खराब कर दिया तूने भाई। कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन भाई। एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब, ठीक है? का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल। हेलो। अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, और मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन डोंट मांगूंगा प्लीज। हाँ, यू टेक केयर, बाय। एक बात के लिए तो प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे, अगर आप घरों पे रहे ना तो बोर नहीं होने दूंगा मैं। ये कसम खा रहा हूं, मैं बोर नहीं होने दूंगा। मैं खुद बोर होता हूं तो मैं रैंडमली किसी को फोन कर लेता हूं और मजा आता है बहुत। पता नहीं क्यों, मैं माफी मांग लेता हूं, सॉरी बोल देता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार गलती हो गई, सॉरी, लेकिन मजा आता है। ये फितरत है ना, मुर्गा बनाओ यार, लोगों को हंसाओ, और क्या रखा है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम। दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं खामोश। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं भाई मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ।
सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी जरूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। भाई तूने कॉल किया, तू सुना? मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लग गई, कौन सा मेरी कॉल लग गई? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे। सर कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ। सर एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो वो इस लोहार सर जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चला यहाँ से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है? सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर आप रो रहे हैं? मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ आज आपने मुझे हंसाया है सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं, आप राजस्थान में भी हैं तो अपनी देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको, मैं हूं ना। देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा। सर अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर? पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं। सर ध्यान से सुनो। सर मैं ना दिल्ली में हूं, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूं रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूं। सर इस पहली को ध्यान से सुनिए। सर एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियां थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर? सर जब वो आगे चली तो DND पहुंच गई। DND एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहाँ के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चली, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी।
राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ कितने स्टॉप रुकी। बाय बाय बाय। आपको मालूम है छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। ठीक है, बाय। अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो खन्ना जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। खन्ना जी, आप मेरे को पहचाने नहीं होगे। एक्चुअली गलती मेरी भी है कि जब कम बात होती है तो आदमी पहचानता नहीं है। खन्ना जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अक्सर मॉर्निंग वॉक पे, अब तो खैर लॉकडाउन में छोड़ दिया था हमने, मैं अक्सर आपको हाय नमस्ते करता था। आप थोड़ा मुस्कुरा के, लेकिन आप पहचान नहीं रहे होगे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा आपको? फ्रेंच बियर्ड, थोड़ा सा हल्का सा। मतलब पहचाना नहीं जी। नहीं, वो इसलिए भी नहीं ना कि हम टावर 2 में रहते हैं, लेकिन अक्सर मॉर्निंग वॉक में ना मैं आपको फ्रेंच बियर्ड थोड़ा याद करना किस दिन। खैर खन्ना जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खन्ना जी, मैंने इसलिए फ़ोन किया आपको। अब हालात आपको मालूम है, कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन बेटा जवान है, उसकी शादी, और आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 50 लोग अलाउड हैं शादी में। हाँ जी, तो मैंने सोचा चलो, बंदा ये है कि दोनों चीजें अगर कर रहा है ना, मतलब शादी भी हो रही है और सरकार की भी बात मान रहा है, तो हम भी मतलब 50 लोगों के साथ ही शादी कर रहे हैं। मुश्किल तो है जी, मुश्किल नहीं, मुश्किल देखो, मुश्किल अब वो उसने भी जान खा रखी है, पापा शादी तो करनी है। मैंने कहा मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि भाई रूल फॉलो करने हैं। हाँ, तो बस वो ये 50 लोग जो खास अपने हैं, मैंने सोचा उन्हीं से बात करें। बहुत मुबारक है जी, बहुत आपको भी बहुत। मतलब क्या तैयारी होगी? तैयारियां का तो ये है, देखिए अब ये सरकार ने 50 को बुलाया ना, 50 हो सकते शादी में, तो 50 प्लेटें लग गई हैं। 50 प्लेटें, 50 चम्मच। हाँ ठीक है, मतलब 50 ही अलाउड है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा करवानी। हाँ, ज्यादा नहीं देनी भी नहीं है ना, हम देनी भी नहीं, लेकिन हमने कांटे फोर्क थोड़े से वो रखे हैं, 20 रखे हैं, क्योंकि हर आदमी नहीं लेता ना कांटा। तो मैंने सोचा जब से ये 50 की बात हुई है, तो बारात परसों की है, तो मैंने कहा भाई जो खास लोग हैं 50। बहुत मुबारक है जी। आप नहीं भी बुलाते, हम फिर भी आ जाते। नहीं, आप थोड़ा गलत समझे, 50 तो पूरे हो गए हैं, आप 51वें हैं, 51st। अच्छा, तो भाई साहब कॉल क्यों किया सर? मैंने इसलिए किया है, देखो 50 पूरे हो गए, हो सकता है मे बी हमारे एक ताया जी हैं, शायद कह रहे थे मेरे अगर पैर वैर में दर्द रहा तो मैं शायद नहीं आ सकता, तो आप वैसे रेडी रहना, ठीक है? तो मैं आपको जैसी ताया का कैंसिल होगा ना, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। 9 बजे का प्रोग्राम रखा है हमने, अगर 8:45 तक ताया जी नहीं आते, मैं 8:45 आपको कॉल कर दूंगा, आप बस भागे चले जाते हैं गिफ्ट लेके। ऐसा है, वहीं आके तेरे को थप्पड़ मारूंगा। क्यों? अरे तो जब 50 हो गए तो मैं क्या करूं यार? तो नहीं तो क्यों, हमारे पूरे 50 है, हमारे पूरे 50 है, हम कहां से कर ले? नहीं तो ताया को ना बुलाऊं मैं? नहीं, आप ये कह रहे हो ताया जी को ना बुलाए हम? तो वो 8:45 तक अगर नहीं आए तो तेरे को करूंगा ना यार। 39 में मुझे नहीं करनी, 50 में पूरी करनी है मुझे नहीं आना तुम्हारी शादी तक। हाँ, तो ताया जी आएंगे तो तेरे को तो वैसे भी नहीं आना, क्योंकि 50 पूरे हो रहे हैं हमारे। हाँ, तो हमारे भी तो 50 पूरे हो रहे हैं। एक तो अब 49वें पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, बुलवा ले 50वें पे, तड़ी दिखा रहा हूं ऊपर से। ये देखो, ये काट दिया, बुलाई के जमाने नहीं है। अरे जब मेरे 50 पूरे नहीं होंगे जब भी बुलाऊंगा ना, तू 51 में है यार, समझ। अब तुम क्यों हो, वीडियो को शेयर करो, चलो ऐसी पार्टी में ना लेते मेरा शादी के। बाय। हेलो हेलो कबीर। हाँ जी कबीर, आप कहाँ पे हो? जी, कौन बोल रहे हैं? आप हो कहाँ पे? आप कौन बोल रहे हो सर? मैं कबीर, मैं बिल्डर बोल रहा हूँ। ये जो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो ना, जो फ्लैट आप जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, ये फ्लैट हमारी कंपनी ने बनाया था, मैं नहीं बनाया था ये फ्लैट। अच्छा जी, मैं तो ऑफिस में हूँ। आप ऑफिस पहुंच गए? मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। इंतजार कर रहे हो? हाँ, कर रहे हो इंतजार आप? मैं आपके घर में हूँ। हैं?
आपके घर में हूं मैं, आपका वेट कर रहा हूं। यार तुम घर में क्यों, क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे यार घर में तो आ सकता हूं ना मैं। ये बताओ आप घर में क्यों बैठे हो, मेरे घर में क्यों आए हो, कहाँ बैठे हो आप घर में? मैं बेडरूम में बैठा हूं, आपके बेडरूम में हूं। बेडरूम में? हाँ जी। बेडरूम में क्या कर रहा है तू? ओ वाइफ कहाँ है मेरी? वाइफ का पता नहीं, भाभी जी पता नहीं बाहर कहीं गई, तो मुझे गेट खुला मिला, मैं अंदर आ गया बेडरूम में। अबे तू पिया हुआ है क्या? है पागल वागल है क्या? घर का गेट खुला है तो अंदर घुस गया? सर आप चिल्ला क्यों रहे हो, आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये जो फ्लैट बनाया है जिसमें आप फ्लैट रह रहे हो, टाइल्स मेरी लगी हुई हैं। अबे तो टाइल्स लगी तो घर में घुसेगा? नहीं तो चिल्लाने का क्या मतलब है? नहीं सुनो सुनो, जो टैप लगा रखे हैं आपके बाथरूम में, ये हमारे हाथ के लगे हुए हैं टैप। अबे टैप लगा तेरे बाप ने लगाया, तू घर में कैसे घुस गया मेरे? बाहर निकल वहां से। क्यों ये लाइट्स भी तो हमारी लगाई हुई हैं, घर में नहीं घुसूं मैं? साले 2 मिनट में तेरी टांगे तोड़ दूंगा, पुलिस आ रही है। अब देख मैंने फोन मिला दिया, तू पुलिस आ रही है। साले मेरे घर में कैसे घुसा? बुरा लग रहा है कबीर, घर में कैसे घुस गया? हाँ कबीर, हेलो? हाँ बुरा लग रहा है, घर में कैसे घुस गया? कबीर इतना ही कबीर इतना ही बुरा मुझे लगा था जब फेसबुक पे मैंने ये पढ़ा था कि हमने चाइना के इतने प्रोडक्ट ले रखे हैं, हम इनका बिगाड़ ही क्या सकते हैं। ये लिखा तुमने और ये सोच रखते हो तुम। अब एक बात बताओ, क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें घर में घुसना तुम्हारे? कबीर अगर उनके प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल कर रखे हैं तो कोई हमारे घर में घुस जाएगा क्या? और कैसे घुस जाएगा कबीर? किस तरह घुस जाएगा कोई? और घुसने कैसे देंगे हम कबीर? अब जरा सोचो कितना बुरा लग रहा है ना तुम्हें। और ये सारी बात जायज कर रहा हूं मैं कबीर कि ये सारे घर में चीजें तुम्हारी दूसरी कंपनी की लगी नहीं होंगी, एक बिल्डर की लगी हुई होगी। बर्दाश्त कर लोगे कि बिल्डर का अगर गेट खुला मिला उसको और तुम्हारे घर में अंदर घुस जाए? कबीर अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं नवेद बोल रहा हूं रेडियो मिर्ची से, अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि बाहर के लोग तो बाद में हराएंगे हमें, अंदर के हरा देंगे। जो इस तरह की सोच सकते हैं कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। क्यों? अगर अच्छाई है एक हम में कि हम दूसरों का सामान ले रहे हैं तो हम ये करने दें कि उनको घर में भी घुसने दें, अपनी सरहदों में घुसने दें। क्यों? कबीर मैं बिल्कुल सच्चे दिल से बताना कबीर, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा है तो मेरी बात सुन लो प्लीज। जब मैंने तुमसे कहा कि दरवाजा खुला मिला और तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल सही बताना। मेरा बस चलता तो मैं टांगे तोड़ देता। टांगे तोड़ देते ना? तो ये मैं कैसे मान लूं कि किसी कंट्री के प्रोडक्ट यूज करते हैं हम तो हम उनको घर में घुसने दें? क्या इलॉजिकल सी बात है कि हम उनको क्या हराएंगे क्योंकि हम उनके इतने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कबीर आई एम सॉरी अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं, तो मैं ये सोच सकता हूं कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं, हमारे पैसे पे जीते हैं वो। एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कबीर मैं कभी दुश्मनी की बात नहीं करता, मैं कभी नफरत की बात नहीं करता, लेकिन इस बात को समझो, जो लोग अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ना, जब वहां पर इलेक्शन होते हैं तो बहुत कम तादाद में है, लेकिन उनको भी जरूरत पड़ती है कि हिंदुस्तानियों का वोट मिलेगा तो हमारी सरकार बनेगी। जब पूरी दुनिया परेशान थी ना कोरोना से, तो हमने दवाइयां भेजी हैं वहां पर। कबीर शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि दब जाएं हम, शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि नाइंसाफी की बात झेल जाएं हम। और कबीर एक चीज, जिस तरह घर में तुम्हें घुसने में गुस्सा आया था ना, जिस दिन इस मुल्क इस देश को अपना घर समझने लगोगे ना, इतना ही गुस्सा आएगा तुम्हें भी। एंड आई एम सॉरी कबीर अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन यह दिमाग से निकाल दो कि अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम दब गए हैं। पहले तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई में हार जीत का फैसला तो बाद में होगा। हम पहले बातों में ही हरा दें अपने देश को। यार कबीर ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम? सर जब सर आपने ये बात बोली कि आप मेरे घर में घुस गए थे तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था। खून खौल गया होगा तुम्हारा। खून खौल गया था ना सर? खौल गया था सर, है ना? ऐसे ही खून खौल जाता है कबीर जब हमारे घर में कोई घुसता है, और रीजन ये दिया जाता है कि हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं। कबीर कोई किसी का नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन दब के नहीं जीना है, डर के नहीं जीना है, प्यार से जीना है। समझ रहा हूं सर मैं। यू टेक केयर कबीर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, बाय बाय।